सद्गुरु कबीर मूल नाम का ध्यान व जाप कैसे करना है। देखो दोस्तों, आशा एक नाम की रखना। सबसे पहले आप आराम पूर्वक बैठ जाएं और अपने मन को शांत करें और आपको हमारे शब्दों पर ध्यान देना है और आशा इस देश से निकलने की करना। ये देश हमारा नहीं है, सदैव ध्यान रखना भाई। एक एक शब्द पर ध्यान देना जो आपसे बोला जा रहा है। आराम से बैठ जाएं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें। अब और आप शौच से निवृत्त हो जाएं, तब आप बैठें। गुरु कबीर से प्रार्थना करें। सतगुरु कबीर साहिब बंदी छोड़ परमात्मा, मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूँ और हमारी गलतियों को क्षमा करें दाता। जीव मुक्ति के लिए करूं प्रयास, साहिब बिछो दिन रात सताए। अब तो सुन लो करतार, हे अंतर्यामी, जीव हेतु करूं पुकार। और कितने दिन भटकाओगे, कब से भटक रहा हूँ, अब पाया दाता तेरे नाम की डोर। सतगुरु कबीर के चरणों में ध्यान रखना है और आपको किसी भी गुरु के चरणों में ध्यान नहीं देना है, केवल कबीर कबीर हर आत्मा के स्वामी हैं। या स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, केवल कबीर। शब्द पर करें विचार। कबीर के बिना जो चाहे कितने ही जतन करे, कबीर से जैसा कबीर के बिना बचा जाना असंभव है। और आत्मा कहे कबीर विचार। दोस्तों, सत्य वचन है, हर आत्मा का स्वामी है कबीर। भूमंडल में कोई काट नहीं सकता कबीर को। दोस्तों, अब करते हैं अजपा जाप और सुमरण। पहले मैं आपको सुमरण समझाता हूँ। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, अधसार हों, कहने का तात्पर्य ये है, बहन हो, बेटी हो, माता हो,
पुत्री हो। सबके लिए सुमरण केवल एक और पुरुष का नाम। आपको सुमरण करना है वीरा। वीरा नाम का सुमरण करना है दोस्तों। हमने देखो दोस्तों आपको कई बार बताया है कि आपको वीरा नाम का सुमरण करना है और आपको गुरु कबीर के चरणों में ध्यान। हमारे भाई बंधु कहते हैं कि सिमरन नहीं करना है, जानना है। परंतु दोस्तों मेरा मानना ये है, जब तक सुमरण नहीं करेंगे तब तक जाना नहीं जा सकता। तात्पर्य, आप संकोच करिए। एक जगह दो दोस्त बैठे हुए हैं, एक का नाम है मोनू, एक का नाम है सोनू। अगर आप मोनू को बुलाएंगे, सोनू कदापि नहीं आ सकता। अगर आप सोनू को बुलाएंगे, मोनू नहीं आ सकता। तात्पर्य, सुमरण करना पड़ता है। वो अलग का विषय है, आप मन मन में सुमरण करते हैं। देखो दोस्तों, ये शब्द कारीगर शब्द है। जितना इसका सुमरण करेंगे, ये आपके जीव को उबारता है, गलत सोचने पर लगाम लगाता है, किसी के साथ गलत कार्य करने में सदैव आपके साथ रहते हैं। परंतु दोस्तों आप जानते हैं कि मन बहुत चंचल है। चंचल मन पर लगाम लगाने के लिए उस दाता के नाम को उजागर करना पड़ा है। अब सुमरण तो आपको वीरा के नाम से करना है। और दोस्तों हमारी बातों को आप बुरा मत माना कीजिए। देखो दोस्तों, हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमें अपना किया कराया हुआ ध्यान नहीं रहता है, हमने किया क्या है। हम दोस्तों सब काम भूल से करना चाहते हैं और हम कोई भी काम अपने सर पर। देखो दोस्तों, बात करते हैं ध्यान। देखो दोस्तों, हम भी ध्यान करते हैं। आप मेरे ध्यान को सुनेंगे। दोस्त सालों साल से हम ध्यान, आप समझदार हैं। परंतु गुरु कबीर कहते हैं, निज अनुभव शेर मत करना। अब हम आपको अजपा जाप बताते हैं। आप ज्ञान मुद्रा में बैठें, सीधी पीठ,
सीधे गर्दन। और वो जो नाम है उस नाम को मन मन में करें और अपनी दृष्टि को अचल रखें। अचल तात्पर्य उग्र, मतलब सदैव ऊंचा। आपको ऊंचा सोचना है। जितना भी विचार आता है विचारों को आने दें। विचारों से लड़ना नहीं है। जो श्वास स्वतः आती है उस श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें और श्वास को ना छोटा करें ना बड़ा करें। स्वतः जो श्वास चलती है मात्र उस पर ध्यान देना है। और इस कदर आपको ध्यान करना है। और सबसे बड़ी बात है शब्दों पर ध्यान देना। शब्द शब्द सब कोई करे, शब्द न चिन्हे कोई, कहें कबीर विचार। जो श्वास आती है उस पर ध्यान दें और जो जाती है और आपको जहां आप ध्यान लगाएंगे, देखो दोस्तों, हम आपको ध्यान में ही काम वासना पर बताते हैं। जब भी आपको काम वासना सताए, परेशान करे, आप वीरा नाम का सुमरण कर सकते हैं। जब आप उस दाता के नाम का सुमरण करेंगे आप चेतन में समा जाएंगे और आपको काम वासना नहीं सताएगी। कहे कबीर विचार। गुरु कबीर कहते हैं, जब चेतन में जाए समाई,
काम भी जाए मुरझाई। अजपा जाप आप समझदार हैं। जो श्वास आती है और जाती है, जो स्वतः चलती है, उस पर ध्यान देना है। और अजपा जाप साहब कहते हैं, अजपा जाप की सहज ध्वनि गुरु कृपा से जानिए और दाता के समीप बैठिए जाकर। देखो दोस्तों, हमारे भाई बंधु किस तरीके से बताते हैं, कैसे आपको कराते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जो शब्द आपको बोले जा रहे हैं, ये शब्द आपके अंतर मन में सुनने के बाद घर कर जाएंगे और आप इन शब्दों से, आपने अगर 2-4 दफ़े सुन लिया तो दोस्त, कबीर के शब्दों से तो ना कोई आज तक कोई छूटा है, ना ही कोई छूटेगा। परंतु एक बार सुनने वाला होना चाहिए। कहे कबीर विचार। नमस्कार दोस्तों।